के लेना शुरू करें। अब शुरू करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके प्रमाण आज से 3300 से 1700 साल पहले यानी ईसा पूर्व बीसी बिफोर क्राइस्ट मिले हैं। तो पहले आप ये समझिएगा, हम पहले से ही 2019 में चल रहे हैं। तो 2019 तो ये यानी ईसा के बाद के 2019 और उस 2019 से पहले लगभग 3300 साल और जोड़ दो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 3300 प्लस 2000 कुल मिला के 5000 साल पुरानी सभ्यता हो गई है। तो 5000 साल पुरानी सभ्यता, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा साथियों कि इस सभ्यता में केवल और केवल किसी तरह के कोई नमूने या घोड़ा गाड़ी या फिर इस तरह की चीजें नहीं मिली, बल्कि इसके अतिरिक्त प्रॉपर तरीके से जैसे लोग शहर में रहते हैं इस प्रकार की शहरी सभ्यता के भी यहां पर प्रमाण मिले हैं। साथियों, जैसा यहां नाम इस्तेमाल किया गया है सिंधु घाटी, सिंधु घाटी क्यों इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि सिंधु नदी के बेसिन में, बेसिन का मतलब क्या हुआ? सिंधु नदी की जो भी सहायक नदियां हैं और सिंधु नदी जहां बहती है उस नदी के आसपास यह सभ्यता विकसित हुई थी। देखो साथियों, एक चीज तो हम आज के दिनों में भी देख सकते हैं, क्या कोई ना कोई बड़ा शहर किसी नदी के सामने ही या नदी के किनारे ही स्थित होता है। तो यह तो बात हमें अच्छे से समझ में आती है कि नदी के किनारे स्थित होना, यह बात तो पुराने समय से चली आ रही है और यह प्रमाणित है कि भाई शहर होगा तो शहर के आसपास जनजीवन होगा और जनजीवन होगा तो लोग कहीं ना कहीं से पानी से अपना काम चलाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, तो पॉइंट क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता जब हम बात लिखते हैं तो यह सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित सभ्यता थी, यानी कि यहां पर जो शहरी व्यवस्था थी वो सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। अब जैसे कि मेरे बहुत सारे साथी जानते हैं अच्छे से कि सिंधु नदी हिमालय से निकलती है, पंजाब से होकर के अपने रास्ते में जो 5 आब जिसको बोलते हैं, पंजाब का मतलब 5 आब, 5 नदियां, और उनमें से बहते हुए पाकिस्तान में होकर के अल्टीमेटली अरब सागर में गिर जाती है। तो मेरे साथियों, सिंधु नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों के जो क्षेत्र रहे उन क्षेत्रों में नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यता ही सिंधु घाटी सभ्यता है। साथियों, एक नदी जिसका नाम आपने बहुत पहले सुना होगा क्योंकि अब तो वो एग्जिस्ट नहीं करती है, सरस्वती नदी। तो मेरे प्यारे साथियों, सिंधु नदी और सरस्वती नदी के बीच में यह सभ्यता विकसित हुई थी, इस कारण इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो वर्तमान में घग्गर नदी है, वो घग्गर नदी जो हनुमानगढ़ राजस्थान में विलुप्त हो जाती है, जो मतलब हिमालय से निकल के आती है, असल में वो सरस्वती नदी का प्राचीन अवशेष बचा है, ऐसा माना जाता है। तो इसके आसपास जो सभ्यता विकसित हुई, आइए हम एक एक करके जानते हैं। आप लोगों के सामने बेहद, आप चिंता मत करिए, मैं समझ सकता हूं आज स्लाइड्स मुझे बनवाने में थोड़ा टाइम लगी थी, इस चक्कर में कोई आपको समय लग गया। समय से क्लासेस शुरू होंगी और बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। आप लोगों को मैं वो चीजें पढ़ाऊंगा जो पेपर में एज इट इज उठ के आने वाली हैं। आपको बाकायदा मैं अपनी क्लास के एंड में 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहीं पर दूंगा। आप लोग देखिए, क्लास को एंजॉय करिए। 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको इमीडिएटली इसके साथ दूंगा, आप आराम से अभ्यास कर लेना। और ये पूरा की पूरा कंटेंट आपको वाईफाई स्टडी का जो चैनल है उस पर तो मिल ही जाएगा। इसके अतिरिक्त मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके बाय अंकित अवस्थी सर, वहां पर भी मिल जाएगा। आइए देखते हैं। तो साथियों, जब मैंने कहा सिंधु नदी, तो ये देखिए सिंधु नदी के बारे में सारी बातें। ये रही सिंधु नदी, और सिंधु नदी कहां है? तो देखो, ये है अपना प्यारा भारत, और इस प्यारे भारत में ये वाला जो क्षेत्र है जिसे कि थोड़ा नीला करके दिखाया हुआ है, इस नीले क्षेत्र को यहां ध्यान से देखिए। यह है इंडस नदी, और इंडस नदी के किनारे में जितनी भी नदियां हैं, इंडस यानी सिंधु नदी, चेनाब नदी, सतलज, रावी, झेलम, काबुल, ये सतलज, ये सारी वो नदियां हैं जिसके आसपास ही जाकर के अल्टीमेटली ये आपका सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। तो आपको मैंने पहले तो ये दिखाया कि सिंधु नदी का क्षेत्र कौन सा है, पहले तो आपने ये देखा। अब देखिए, इन नदियों को ही अगर हम ध्यान से देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी क्षेत्र विकसित हुए वो इस नदी के किनारे कैसे कैसे विकसित हुए। देखिए साहब, आपके सामने एक एक जगह मैं आपको बताता हूं। साथियों, यहां पर अगर आप देखते हैं तो ये लिखा हुआ है मोहनजोदाड़ो। ये मोहनजोदाड़ो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। साथियों, सीधा सीधा सवाल आपके एसएससी में मल्टीपल टाइम पूछा है, आज प्रैक्टिस के लिए सवाल लेके आया हूं, देखिएगा और खुद से अंदाजा लगाइएगा। ये
एक एक फैक्ट आपको वो बताऊंगा जो पेपर के लिए उपयोगी होगा। यह सेशन भले ही आधे घंटे का क्यों ना हो, लेकिन इस सेशन के अंदर आपको वो चीजें पढ़ाऊंगा मैं। आज हिस्ट्री पढ़ेंगे, कल पॉलिटी, परसों इकोनॉमिक्स, इस तरह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एक साइंस का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट ले लिया करेंगे। 5 दिन 5 अलग अलग टाइटल पढ़ेंगे और यकीन मानना इस 2.5-3 महीने के अंदर, हालांकि समय कम है, लेकिन फिर भी आप लोगों को इतना सारा कंटेंट करा दूंगा कि अगर कोई इन्हीं क्लास को करके चला जाता है, आज से भी जिसने पढ़ाई शुरू की है ना साहब, जीके के आने वाले 25 सवाल जो कि 50 नंबर के हैं, उनमें से कम 15 से 16 सवाल इन क्लासेस में से आएंगे, ये दावा है। हाँ भाई, आगे देख लो, मोहनजोदाड़ो, ये रहा सिंधु। अब इसी प्रकार से देखो साहब, यहां पर है हड़प्पा, रावी नदी के किनारे, इसी प्रकार कालीबंगा, ये सारे के सारे जो मैंने लिखे हुए हैं, ये सिंधु नदी का बेसिन है। एक एक करके हम सारी जगहों को आगे लेते जा रहे हैं। आप अपने साथियों को जल्दी जल्दी लाइव करते जाओ, सेशन बड़ा धमाकेदार होने वाला है। अपने साथियों को लाइव कर दो, इन्फॉर्म कर दो कि साहब क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, ठीक है ना। अब देखो बेटा, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए, ये टिप्स पे याद कर लेना, सिंधु नदी घाटी सभ्यता की जब बात की जाती है तो उसकी मेजर साइट्स कौन कौन सी थी। तो मेरे प्यारे साथियों, इसकी सबसे प्रमुख साइट है मोहनजोदाड़ो, जिसमें ऋतिक रोशन भी आशुतोष गोवारिकर के साथ अपना कैरियर आजमा चुके हैं। यह मूवी है, अगर आपको यह ज्यादा देखना है मोहनजोदाड़ो में क्या हुआ करता था, कैसे हुआ करता था, तो इसके लिए आप बाकायदा मूवी भी एक देख सकते हैं, हिंदी मूवी बनी हुई है इसके ऊपर। लेकिन उस मूवी में भी जो तथ्य दिखाए गए हैं वो रिलेवेंट दिखाने का प्रयास किया गया है। जैसे उसमें दिखाया गया है प्रॉपर तरीके से कि एक राजा का स्थान होता था और नीचे लोग रहते थे, एग्जैक्टली ऐसा हुआ करता था, अभी बताएंगे। हाँ भाई, इसी प्रकार से हड़प्पा यहां का एक साइट है जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन मिला। इसी प्रकार कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल और राखीगढ़ी, बच्चों ये 6 की 6 याद कर लेना जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये मेजर साइट हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। नंबर 1, अब मैं एक एक करके सारी साइट्स को लेता चल रहा हूं, देखते चलो। नंबर 1 आया मोहनजोदाड़ो। ध्यान से समझना साहब, क्या बात यहां पर इंपॉर्टेंट है। साथियों, मोहनजोदाड़ो कहां स्थित है? अगर आप लोगों ने मेरी पहली फोटो देखी हो तो देखो यहां से साफ समझ में आ रहा है, इस किनारे पर इंडस नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो स्थित है। इंडस नदी के किनारे देखो, ये रहा मोहनजोदाड़ो। तो इंडस नदी बह कहां रही है? देखो बेटा, ये रहा बिल्कुल कराची, कराची पाकिस्तान, यानी कि वर्तमान पाकिस्तान में जो है मोहनजोदाड़ो स्थित है। तो देखो, मोहनजोदाड़ो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। तो देखो, पहला फैक्ट क्या है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकान जिले में, यह फैक्ट याद कर लेना, केवल कोई कचराबाजी नहीं करी है, केवल फैक्ट लेके आया हूं, फैक्ट रट लेना। सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकान जिले में स्थित है कौन? मोहनजोदाड़ो। नंबर 2, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने कब करी थी? 1922 में। अब आप सोचेंगे कि सर ये 5000 साल पुरानी जो सभ्यता है, इसकी खोज का क्या मतलब है? खोज का मतलब यह है क्या कि इनको ही दिखी थी और दुनिया को दिखी नहीं? ये साहब ऐसी बात है कि इनको दिखी नहीं थी, खोद के निकाला है इस जगह को। ऐसे सोच के देखिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि अगर आप लोग घर की नींव खुदाई करते हैं और नींव खुदाई करते समय कई बार आपने सुना है ना, फाउंडेशन जब अपन बनाते हैं तो फाउंडेशन के दौरान अपन लोगों ने सुना है कि भाई फाउंडेशन जब था तो किसी को तो सोना मिल गया, किसी को चांदी मिल गई, किसी को कुछ अंटसंट पड़ा हुआ लिखा हुआ मिल जाता है। असल में ये सब है क्या? एग्जैक्टली ऐसे ही राखलदास बनर्जी ने जमीन खुदवाई, तब जाकर के ये चीज निकल के आई। ऐसे पत्थर ही पत्थर निकलने लगे तो उनने तो सोचो एक तरह से मकान बनाने की सोची होगी, तो वहां पर अचानक पत्थर निकलने लगे तो उनको दिमाग में आई ये पिक्चर कि भाई साहब यहां तो पहले से ही मकान बने हुए थे, दबे हुए हैं। मतलब क्या है, जब शुरुआत में देखा गया था राखलदास बनर्जी द्वारा, जब देखा गया होगा तब वहां सिंपल एक प्लेन था, बिल्कुल मैदान था नदी के किनारे पर। तो नदी के किनारे मैदान था तो दिमाग लगाना एकदम। तो बोले सर ये मैदान कैसे बना? इसका मतलब उस मैदान के नीचे मोहनजोदाड़ो दब गया था क्या? एग्जैक्टली, उस नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो दब चुका था। दब चुका था मतलब मोहनजोदाड़ो को खोद के बाहर निकाला गया है। तो अब सवाल बनता है मोहनजोदाड़ो विलुप्त कैसे हुआ? तो भाई साहब कयास लगाए जाते हैं, क्योंकि उस समय तक का तो कोई आदमी अभी तक जिंदा है नहीं, लेकिन कयास लगाए जाते हैं कि साहब ऐसी बात रही होगी कि उस समय सिंधु नदी घाटी के अंदर इतनी बाढ़ आती थी, जो बाढ़ आज तक आ रही है, तो 5000 साल पहले तो ग्लेशियर काफी ज्यादा थे, तो उस समय बाढ़ और भी ज्यादा आती होंगी सर। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि मोहनजोदाड़ो
मोहनजोदाड़ो को बाढ़ के पानी ने डुबो दिया होगा। पहली बात तो यह समझना। दूसरी बात, कोई भयंकर बीमारी फैल गई होगी साहब। तीसरी बात, हो सकता है सर बाढ़ के कारण लोगों ने फिर घर बदल के रहना शुरू कर दिया हो। ये तमाम कयास लगाए जाते हैं कि मोहनजोदाड़ो खत्म कैसे हुआ। डन बेटा। तो खोजा कब गया? 1922 में। यह बात समझ में आ जानी चाहिए। सिंधु नदी के तट पर है। यह सवाल रट लेना, महत्वपूर्ण सवालों में से सवाल है, कौन सी नदी के तट पर है। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ, अब शाब्दिक अर्थ समझना, जब यह खोदा गया था तब उसका नाम, पहले ऐसा नहीं था कि कहीं तख्ती लिखी मिली, जैसे कि आप कभी जयपुर आते हैं तो नोटिस बोर्ड पर लिखा मिलता है जयपुर में आपका स्वागत है, लखनऊ में जाते हैं लखनऊ में आपका स्वागत है। ऐसा नहीं था कि राखलदास बनर्जी खोद रहे थे और उन्हें तख्ती मिल गई मोहनजोदाड़ो में आपका स्वागत है, ऐसा नहीं हुआ था। तो मोहनजोदाड़ो जो नाम रखा वो राखलदास बनर्जी जैसे ही जो उत्खनन करने वाले लोग थे उन्होंने रखा, और इनका अर्थ निकाला कि असल में हमें ऐसा लगता है कि यहां पर लोगों को दफनाया गया होगा। पहले ध्यान से समझना, लोगों को दफनाने के बाद ही तो बहुत सारे एक साथ अस्थि पंजर मिलते हैं, तो उनको लगा कि यहां लोगों को दफनाया गया होगा, तो उस जगह का नाम रख दिया मोहनजोदाड़ो, जिस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी कि मृतकों को दबा के रखा गया था तो मृतकों का टीला बना दिया गया। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी साथियों को? अब दूसरी चीज देखो, यहां पर जो सवाल बनता है कि कौन कौन सी चीज के यहां प्रमाण मिले हैं, कौन सी चीज ऐसी है जो यहां एविडेंस के रूप में मिली है। तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एविडेंस के रूप में एक एक करके मैं यहां साइड में खड़ा हो जा रहा हूं, समझाता जा रहा हूं। यहां मिला है वृहद स्नानागार। वृहद स्नानागार का मतलब क्या है कि यहां पर लोग नहाया करते थे। अब बोले सर नहाने के लिए भी कोई बड़ी बात होती है क्या? अरे साहब यहां पर बड़ी बात यह है कि इस स्नानागार के अंदर जो असली बात है वो ये कि उत्तर और दक्षिणी किनारे पर सीढ़ियां हैं। देखो बेटा, यह है नॉर्थ और यह है साउथ। सोचो उस समय 5000 साल पहले भी स्विमिंग पूल का शौक हुआ करता था। यह स्विमिंग पूल है उस समय का, समझ में आ रहा है कुछ? उस समय का स्विमिंग पूल है जो अब दिख रहा है खुदाई के अंदर। क्लियर? तो समझो कि यहां पर वृहद स्नानागार मिला है नंबर 1, जिसके अंदर साउथ में और कहां पे, साउथ में और नॉर्थ में सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि यहां पर साउथ में और नॉर्थ के अंदर सीढ़ियां प्राप्त हुई हैं। सीढ़ियां आपको साफ साफ इसके अंदर दिखाई दे ही रही हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त और क्या है? इसके चारों तरफ छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं। छोटे छोटे कक्ष का मतलब क्या है कि ये देखो छोटी छोटी सी जगह बने हुए हैं, कमरे टाइप की जगह, जहां पे ऐसा लगता है कि नहाने के बाद शायद चेंज करने जाते होंगे लोग बाग, है ना भाई? हाँ भाई। नेक्स्ट देखो, वृहद अन्नागार, ग्रेनरी। यहां पर स्विमिंग पूल मिला है, ये तो हो गया नहाने की जगह, ठीक है ना, यानी कि बाथ, नहाने के लिए जो पर्टिकुलर स्थान था वो मिला। दूसरी क्या मिली बेटा यहां पर? वृहद अन्नागार, ग्रेनरी। ग्रेनरी का मतलब जैसे अपने आज के समय में भी क्या होता है, अनाज रखने के लिए अपन बहुत बड़ा कोटा बनाते हैं ना, अपन बहुत स्टोर करने के लिए, अनाज स्टोर करने के लिए जगह बनाते हैं। एग्जैक्टली यहां पर भी अनाज रखने के लिए बहुत सारी ग्रेनरियां मिली हैं। ये जो कोटे हैं ना, इनके अंदर अनाज के प्रमाण मिले, जिससे यह अंदाजा लगा कि यहां पर जो है अन्नागार हुआ करता था, सामान रखते थे, ग्रेनरी होती थी। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है मेरे प्यारे साथियों, यहां पुजारी की मूर्ति मिली है। यह पुजारी है, यह कैसे पता चला? तो साहब पुजारी का यहां पर शॉल डला हुआ है, तो इसको देख के ऐसा लगा कि यहां पर साहब पुजारी हुआ करते होंगे जिनके सम्मान में यह चीज मिली। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इस बार आरएएस में भी यह सवाल पूछा गया था, कांस्य की मूर्ति। यहां पर कांसे की मूर्ति मिली है, ब्रॉन्ज मेटल की मूर्ति मिली है, जो कि अपने आप में इतनी उत्कृष्ट है कि जिसे देख करके लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ था कि क्या यार उस समय पर भी इतने सारे लोगों को नॉलेज था क्या, इतनी रिफाइन कारीगरी उस समय हो सकती थी क्या? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये इतनी रिफाइन चीज थी कि इसके ऊपर आने वाले कई टाइम तक तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। नर्तकी की मूर्ति है जिसके हाथ में चूड़ियां डली हुई हैं, लोगों को विश्वास नहीं हुआ। किसी ने सोचा कि कभी गाड़ दिया होगा किसी ने ले जाकर के, यार कोई खेलते कूदते गाड़ी आया होगा। लेकिन जब कार्बन डेटिंग C14 से पता किया गया, तब जाके पता चला कि हां भाई रियल में ये नर्तकी की मूर्ति मिली है यहां पे, ठीक है ना बेटा? ये मेजर फैक्ट है जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। तीसरी जो चीज मिली है मेरे प्यारे साथियों, वो है बेलन के आकार की मोहर, यानी कि सिलेंड्रिकल सील मिली है। सिलेंड्रिकल सील्स मिली है, यहां पर सिलेंडर जैसे आकार की सील मिली है जिनके ऊपर आकृतियां बनी हुई हैं। तो ये तो हुआ मोहनजोदाड़ो। इसके अतिरिक्त मोहनजोदाड़ो में एक खास बात जो मूवी में भी दिखाई गई है, उसे देखिए मेरे प्यारे साथियों। यहां पर नगर विभाजन था। नगर विभाजन का मतलब कैसे था? जैसे अपने यहां पर कॉलोनियां होती है ना, मैं आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास, हाँ, आपके कमेंट्स में एक चीज मुझे जो दिखाई दे गई है जल्दी में, वो ये है कि इंग्लिश में लिखिए, ऐसा लिखा हुआ है आप लोगों ने। डेफिनेटली मेरे पास समय कम था तो मेरे टाइपिस्ट ने यह काम कर दिया, ट्रांसलेट करके ये मैटर मैं आपका अपलोड करवा दूंगा। डन? जो भी कंटेंट यहां पर है वो ट्रांसलेट करके मैं आपको पीपीटी में ऐड करवा दूंगा, आपको इसी पे एडिट होकर के कंटेंट मिल जाएगा, परेशान मत होइए। डन? चलिए आगे सुनिए। अब सुनिए, यहां पर
नगर विभाजन। नगर विभाजन कैसे? अपने शहरों में कॉलोनी नहीं होती है क्या? कॉलोनी के अंदर एक बड़ी कॉलोनी, एक छोटी कॉलोनी, इस तरह से कॉलोनी होती है। एग्जैक्टली यहां पर भी कॉलोनी बनी हुई थी साहब। यहां पर जो राजा रजवाड़े टाइप के लोग हुआ करते थे ना, वो तो इस जगह रहते थे। इस जगह को कहते थे साइटेडल, सिटेडल, जो बड़े लोग होते थे। और जो बाकी लोग गरीब टाइप के लोग थे, जैसे अपने नहीं होता है क्या, आज भी आज अपन राजस्थान में भ्रमण करने जाते हैं तो राजा का महल तो पहाड़ पर है और जनता नीचे रहती है। एग्जैक्टली ऐसे ही यहां पर ऊंचाई पर तो साइटेडल हुआ करता था और नीचे छोटे छोटे यहां पर जो थे स्थान बने हुए थे जहां लोग रहा करते थे। तो यहां पर नगर का विभाजन हुआ करता था। नगरीय व्यवस्था का प्रॉपर तरीके से यहां पर विभाजन मिला है। दो हिस्से पर्टिकुलरली यहां पर हुआ करते थे। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। यहां पर जो वेस्टर्न साइड है, इसको वेस्टर्न साइड कहते थे। ऊंचा जो हिस्सा है, पश्चिमी जो हिस्सा है, वो पश्चिमी हिस्सा तो दुर्गीकृत हुआ करता था, यानी कि दुर्ग जैसा दिखाया देखता था। और दूसरा जो भाग होता था वो जनसाधारण के लिए होता था। आप एक बार मूवी देख लेना, अगर कभी समय मिल जाए तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब दूसरी साइड पर चल रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, उसका नाम है हड़प्पा। हाँ भाई हड़प्पा बोल भाई, हड़प्पा टाइप से हो गई बात। ये है ना, पंजाबी गाना गाते हैं ना भाई, बोल भाई हड़प्पा, तो वो असल में हड़प्पा है ये। और ये रहा हड़प्पा। इसकी खोज किसने की ये जान लो, लेकिन मेजर बात ये है कि पंजाबी हड़प्पा हड़प्पा करते होंगे, ऐसे याद कर लेना। तो साहब हड़प्पा पंजाब प्रांत में स्थित है और पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में। देखो बेटा, यह भी पाकिस्तान में ही है, लेकिन तब पाकिस्तान नहीं हुआ करता था। जब इसका उत्खनन हुआ था तब यह हिंदुस्तान ही हुआ करता था। 1921 की बात है, 1947 के बाद पाकिस्तान बना है। तो पाकिस्तान से पहले तो यह हिंदुस्तान ही था ना। तो भाई साहब यहां पर दयाराम साहनी ने इनकी खोज की थी और यह रावी नदी के तट पर स्थित है। याद कर लो, मैंने आपको बताया था रावी, व्यास, सतलज, चेनाब, ये सब किसकी सहायक नदी है? इंडस वैली की, इंडस नदी की सहायक नदी है। तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा मिला था मेरे प्यारे साथियों। अब हड़प्पा में मेजर क्या क्या चीजें मिली वो मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों। हड़प्पा में देखो ये रहा हड़प्पा, और ये हड़प्पा के अंदर देखो ये रहा पंजाब प्रांत और यहां हड़प्पा रहा। ठीक है बेटा, हड़प्पा के अंदर जो सबसे बड़ी बात बताते हैं वो क्या है कि यहां पर घुसने के लिए साहब शहर में जैसे गेट होते हैं ना, अपने भी आज के जमाने में क्या होते हैं, गेट बनते हैं, द्वार बनाते हैं अपन, तो ऐसे ही हड़प्पा में भी द्वार हुआ करते थे। यूं कहते हैं कि पुराने जमाने की सबसे पुरानी बढ़िया सिटी में अगर कोई सिटी कही जाए तो हड़प्पा है। कोई सिटी नहीं, चंडीगढ़, पंजाब वगैरह कोई सिटी मत मानो, हड़प्पा है। और हड़प्पा की खास बात कहते हैं कि वहां पर लोग जो है ना, पर्टिकुलर ग्रिड सिस्टम में गलियां थी। ग्रिड सिस्टम का मतलब जैसे जयपुर के अंदर कहते हैं कि परकोटे में अगर चले जाओ तो हर गली 90 डिग्री पर जुड़ी हुई है। एग्जैक्टली हड़प्पा में ऐसा कहते हैं कि उस समय जो गलियां थी वो ग्रिड सिस्टम में जुड़ी हुई थी। हड़प्पा जो कि वर्तमान के पाकिस्तान में है, इसके बारे में ये देख लो, फोटो से ही देख करके ऐसा लग जा रहा है कि सोचो कैसा शहर रहा होगा। डन। अच्छा, तो अब सुनो साहब, दयाराम साहनी ने यह खोज के निकाल दिया। अब देखो इसमें क्या है, रावी नदी के तट पर इसमें भी ग्रेनरी मिली है। ग्रेनरी का मतलब समझ गए, अनाज जहां रखते थे तो वो ग्रेनरी, देखो ये समझ लो अनाज रखा हुआ है, तो ये ग्रेनरी मिली है यहां पर। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के तट पर मिली है। और साथ में यहां पर श्रमिकों को रहने के आवास मिले हैं। लोग कयास लगाते हैं कि साहब अनाज साफ करने के लिए लोगों ने अपने पास श्रमिक रख रखे होंगे, तो श्रमिकों के आवास जो है वो यहां पर दिखाई दिए, ऐसा लोगों को अंदाजा लगता है। माफी चाह रहा हूं, मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा, एक बार मुझसे पढ़ लो, फिर कमेंट भी लिख के भेज देना, मैं सारा को समाधान कर लूंगा, क्योंकि समय सीमित है, मुझे भी पता है, और मुझे कम समय में ज्यादा बातें बोलनी है। बस सुनते चले जाओ। लिखने के लिए तो मैं सारी की सारी पीपीटी आपको अपलोड करा दूंगा बेटा, बहुत प्यारी प्यारी बातें समझा रहा हूं। तीसरी जो चीज मिली है ना भाई, वो यहां पे क्या है, कब्रिस्तान मिला है। कब्रिस्तान, ताबूत की कब्र, जिसे विदेशी की कब्र भी कहते हैं। अब देखो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन देखो भाई साहब, ये ताबूत में पड़ा हुआ है कंकाल, और ये कंकाल मिला है कहां पे मिला है? हड़प्पा में। ये मैं फोटो पता है क्यों लाया हूं, मैं भी जब पढ़ा करता था ना हिस्ट्री, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार कल्पना में चीजें नहीं आया करती थी, समझ में ही नहीं आता था कि क्या रियल में ऐसा होता है क्या। लेकिन मैं आपको विद एक्सकवेशन से, नेट से फोटो निकाल के लाया हूं, ऐसी रियल में चीजें पाई गई हैं बेटा, है ना। तो ये चीज मिली है साहब, यहां पर कब्रिस्तान मिला है। और तीसरी चीज श्रृंगार पेटिका और खिलौने नुमा बैलगाड़ी, अरे इक्का गाड़ी जिसको कहते हैं ना, बैलगाड़ी, खिलौने नुमा बैलगाड़ी मिली है प्यारे साथियों। कहां मिली है? हड़प्पा में। इन फैक्ट्स को आप एज इट इज याद करते चले जाना। चौथी चीज जो मिली है यहां पर वह है स्वास्तिक का निशान, जिसे अपन सातिये का निशान कहते हैं ना, तो सातिये का निशान यहां पर मिला है, देखो ये रहा। ठीक है साहब। नेक्स्ट चीज देखिए, कालीबंगा। कालीबंगा भी एक आपकी साइट बता दी मैंने। कालीबंगा, इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के तट पर, याद करो मैंने कहा था सिंधु नदी घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं? सिंधु और सरस्वती नदी घाटी सभ्यता कहते हैं ना। तो सरस्वती का ही मैं क्या कह रहा हूं, घग्गर नदी। सरस्वती को वर्तमान में किस नाम से जा रहे हैं? घग्गर नदी से। पोर्ट
आसपास पाकिस्तान में जाके विलुप्त हो जाती है। अपन पढ़ते हैं ना घग्गर नदी के बारे में, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी, ठीक है। यहां पर दोहरी खेती के प्रमाण मिले हैं। दोहरी खेती मतलब दो एक फसलें एक साथ उगाई जाती थी। कौन कौन सी? चने और सरसों। अब आप में से कई लोगों को ना जो पहली बार सुन रहे होंगे जीके, उनको लगेगा अरे सर पागल हो गए हो क्या, ये बातें कोई पढ़ाने की होती है ना। आज के जमाने में तो ये सब चीजें कॉमन है महाराज। ये आज से 5000 साल पहले की बात हो रही है, जिस समय यही यकीन नहीं था कि मानव सभ्यता भी थी कि नहीं। उस समय की बातें हो रही है और उस समय ये बातें मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उस समय से ये अंदाजा लग रहा है कि लोगों में उस समय शहर बना के रहने के तरीके पता थे लोगों को ड्रेनेज सिस्टम पता था। अगर इस फोटो को ध्यान से देखा हो ना तो आपको दिख जाएगा, इसमें नाली का सिस्टम बना हुआ है प्रॉपर तरीके से। देखो अरे खा गया ये रहा, देखो ये नाली बनी हुई है, गेट के नीचे से नाली निकल के आ रही है, आप गेट के ऊपर से निकल के जा रहे हो, शहर के अंदर से ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है। तो अंदाजा लगा लो ये 5000 साल पुरानी बातें हो रही हैं। लोगों को इतना नॉलेज हुआ करता था और आज हम चला रहे हैं स्वच्छ भारत स्कीम, जिसके अंदर लोगों को यही सिखा रहे हैं कि नाली में पानी छोड़ो, ठीक है ना भाई। तो यहां पे देखो एक जो चीज यहां मिली है इसके अंदर वो खास क्या है, कालीबंगा के अंदर युग्मित समाधान। युग्मित समाधान का मतलब समझ में आ रहा है बेटा? दो जो वो है शव जो है वो एक साथ गाड़ करके रखे गए थे। तो अंदाजा लगाया जाता है कि हस्बैंड वाइफ के होंगे या फिर जो एक दूसरे को चाहते होंगे उनको। कई लोग इस तरह का कयास लगाते हैं कि शायद सती प्रथा का शुरुआत यहीं से हुआ होगा, यानी कि एक मर गया फिर उसी के बगल में दूसरा गाड़ दिया कि आत्माएं आई और आकर के ले गई। तरह तरह के कयास है, किसी को कोई नहीं पता है। ऐसा 5000 साल पुराना कोई नहीं जगा हुआ है, ठीक है ना। तो ठीक है साहब, ये चीज हो गई। तो यहां पर युग्मित समाधान मिला है। नेक्स्ट चीज जो है साथियों, कालीबंगा को है ना, बंगा के अंदर बेंगल के मतलब समझ रहे हो, जो बेंगल पहनते हैं ना, कड़े वगैरह पहनते हैं, उसके लिए कालीबंगा को बेंगल से नाम कालीबंगा पड़ा है, ठीक है बेटा। हाँ भाई, नेक्स्ट चीज देखिए लोथल। अब ये लोथल कहां है साथियों? ये अपने हिस्से पड़ गया, यानी कि गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है ये, और इसको ना भोगवा नदी के किनारे स्थित है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। मैं केवल वही फैक्ट लेके आया हूं जो आपको एग्जाम में याद करने हैं, इसके अलावा आपको कोई फैक्ट याद नहीं करना है। इन्हीं फैक्ट्स को याद कर लेना। और रही बात ऐसी जिनको अंग्रेजी चाहिए, उनको मैं बता दूं कि बेटा ये जो नाम है ना, ये अंग्रेजी में भी रंगनाथ राव ही रहेगा, और जो यहां पर गुजरात का अहमदाबाद है वो गुजरात का अहमदाबाद ही रहेगा। भोगवा नदी की जगह रिवर कहलाएगी। तो इसमें ज्यादा दिमाग में वो मत ले आना कि साहब हमारे तो घुस ही नहीं रहा दिमाग में। बेसिक पॉइंट मैं समझ सकता हूं, आपके लिए मैं ले आऊंगा, ट्रांसलेट करा के पीडीएफ अपलोड भी करा दूंगा। लेकिन पढ़ते समय पहले से प्रायर नोशन लेके मत बैठ जाओ कि अरे राम जी मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है। दैनिक भास्कर जिनको पढ़ना आता है ना, वो सब चीज पढ़ना जानते हैं। तो इस समय दिमाग मत लगाओ, पढ़ो बेटा। हाँ भाई, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है यहां पर छोटे बंदरगाह के प्रमाण मिले। बंदरगाह का मतलब क्या होता है यार? बंदरगाह का मतलब होता है पोर्ट सिटी। पोर्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा माना गया कि यहां से है ना हम लोग व्यापार किया करते थे। यहां पर जहाज निर्माण कार्य होता था और जहाजों को लाके खड़ा किया जाता था। देखो बेटा, यहां पर है ना प्रॉपर तरीके से ये जो जगह दिख रही है आपको, इस जगह पे ऐसा समझा जाता है कि यहां पर जहाज का निर्माण किया जाता था। पुराने जमाने के बंदरगाह के रूप से इस बात को जाना जाता है बेटा, इसको ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और देखो, इसको इस बात का अंदाजा लगाया गया लोथल के हिसाब से। देखो इधर ये रहा लोथल, और लोथल से ऐसा अंदाजा लगाया गया कि लोग यहां से होकर के ट्रेड करते थे। कहां पे? मेसोपोटामिया में ट्रेड करते थे। हड़प्पा, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, और इस रूट के साथ हमारा ट्रेड हुआ करता था पुराने जमाने में। ये ट्रेड रूट यहां पे पता चला। और क्या पता चला मेरे प्यारे साथियों? यहां पे मन के बनाने का, मन के मतलब समझ रहे हो ना, मींस बनाने का फॉर्मूला पता चला। औद्योगिक नगरी भी कहते हैं, इस फैक्ट को याद कर लेना। यहां फारस की मोहर भी मिली है, यानी कि आपको इजिप्ट वाली जो मोहरें हैं वो यहां पर मिली है, ठीक है ना। गल्फ की मोहर मिली है, पर्शियन गल्फ की मोहर मिली है। एक साइट और मैं यहां पे कवर करा दे रहा हूं जिसका नाम है धौलावीरा। धौलावीरा कच्छ गुजरात में स्थित है, लेकिन ये किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। ये फैक्ट याद रख लेना, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यताएं हैं वो किसी ना किसी नदी के किनारे मिली हैं, लेकिन ये किसी भी नदी के किनारे नहीं है, ये बात जान लो। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मेरे प्यारे साथियों वो क्या है? यहां पर स्टेडियम का प्रमाण मिला है। तो स्टेडियम का प्रमाण मिला है, रविंद्र सिंह भिष्ट ने इसको 1990 में खोजा था। बेटा आपको चार ही बातें याद रखनी होती है, किसने खोजा, क्या प्रमाण मिले, कौन सी नदी के किनारे मिले। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ याद मत करना, सवाल इनमें से ही आएगा। और अभी दिखाऊंगा, और 2 मिनट रुक जाओ, बस लास्ट बची है। हाँ भाई, अब देख लो, ये जो पेज है ना, ये समझ लो 100 आउट ऑफ 100 नंबर दिलाने वाला पेज है। मतलब इसको पढ़ लिया तो बेड़ा पार है। बेड़ा पार कैसे है मैं आपको वो बता दूं। ये वो फैक्ट है जो पेपर में एज इट इज पूछे जाते हैं। क्या कि भाई बेलनाकार मोहर कहां कहां मिली? बेलनाकार मोहर मिली है साहब मोहनजोदाड़ो में और कालीबंगा में, याद कर लेना। अरे सिलेंड्रिकल सील को मोहर कहते हैं, सील मतलब मोहर होता है, ठीक है ना। दूसरी बात, युग्मित समाधान, यानी कि कपलेट रूप में लोग कहां पर कब्र बना दिए गए, तो वो बन गए कालीबंगा में और लोथल में। तीसरा है मन के बनाने की फैक्ट्री कहां मिली? अरे मन के मतलब जिससे माला के अंदर मणियां नहीं डलते हैं क्या, वो वाले मन के बनाने की फैक्ट्री कहां मिली? तो वो मिली है लोथल में और चहुदाड़ो में। हवन कुंड
वो पढ़ते हैं ना अपने गाना, मिल्खा सिंह का गाना है कि हवन कुंड दोस्तों का मुंड जो है, तो वो हवन कुंड जो है वो कालीबंगा और लोथल में मिला है। घोड़े की मूर्ति कहां मिली है? लोथल में मिली है। घोड़े की अस्थियां कहां मिली हैं? सुरकोटड़ा में मिली है। बेटा इस पेज को ना अपने पास चिपका के रख लेना, सवाल आएगा इसमें से, फिर मत कहना गुरुजी कहा नहीं था आपने। जो पेज में लेके आया हूं, जो फैक्ट में लेके आया हूं, अभी मेरी क्लास के तुरंत बाद लेके बैठ जाना, एज इट इज सवाल आते हैं। अब यकीन दिलाता हूं कैसे आते हैं, देखो बेटा ये रहे सारा पेपर आपका। पहला सवाल है एसएससी एफसीआई एग्जाम 2002 में आया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता शहरों की गलियां थी, मैंने आपको बता दिया एकदम बहुत बढ़िया वाली चौड़ी और सीधी गलियां हुआ करती थी, याद कर लो। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए, सिटी प्लानिंग के लिए जानी जाती है? तो भाई साहब सिंधु घाटी सभ्यता। मैंने कहा ना सबसे पुराना शहर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का। कहां में आया ये? एसएससी सीपीओ में 2017 में सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट देख लो, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हैं? भैया कितनी बात बता दूं, हड़प्पा और जो मोहनजोदाड़ो है ये डाउटफुल सवाल में ले लिया गया था। असल में ये नदी है सिंधु नदी, जिसको स्टार मार्क कर दिया गया था, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? अभी पढ़ाया है, मोहनजोदाड़ो स्थित है। कहां पे आया ये? एसएससी के स्टेनोग्राफर एग्जाम 2017 में आया है। हाँ भाई, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? यहां पर लोग जो लिखते थे ना वो आज तक पढ़ी नहीं गई है, यानी कि लोगों को समझ में नहीं आया क्या लिखा गया है। अच्छा हुआ सिलेबस कम रह गया आपका, ठीक है ना। अगर पढ़ा लिया जाता तो फिर रटनी और पड़ती कौन सी लिपि मिली है। तो अज्ञात लिपि है, किसी को पता नहीं है कौन सी लिपि है। ये कहां हुआ है? 2012 के 2013 में आया है एसएससी सीजीएल एग्जाम सीएचएसएल में। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मैंने अभियाल करा दिया, मृतकों का टीला इसका स्थानीय नाम है। ये कहां आया है? एसएससी ऑनलाइन 2017 में आया है सवाल। मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मैंने आपको बता दिया, स्नानागार और धान्यागार। स्नानागार यहां का सबसे बड़ा भवन था। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहां मिला है? मैंने अभी बता दिया, मोहनजोदाड़ो में मिला है, 2005 में सवाल पूछा गया है। ये लो जी, सिंधु घाटी के लोगों को महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति मिली है? नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति मिली है। देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, 2012 में आया है। भाई साहब मैंने आपको रॉकेट की स्पीड में वो वाले सारे फैक्ट बता दिए जो एग्जाम में आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। अब सुनो बेटा, अक्सर क्या होता है ना, यूट्यूब के वीडियो को हम 1.25 पर या 1.5 पर करके सुनते हैं। यूट्यूब पर ही एक और ऑप्शन होता है 0.75 की स्पीड पे सुनने का। तो मेरी क्लास को कृपया करके 0.75 पर सुनना। मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोला है, आप आराम आराम से सुनना, आपका आधा घंटा अपने आप निकल